तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी लाइव क्लास होगी वो होगी M1 R5.1 IT2 है बिजनेस सिस्टम, जो आपका मॉड्यूल नंबर है, यानी कि पहला मॉड्यूल है। उसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs आज आपको हम कराएंगे, जो कि मैराथन क्लास है। डेली बेसिस पे हम आपको करा रहे हैं और चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं। कल मैंने आपको 2 क्लासेस जो है प्रोवाइड की हैं। जो बच्चे पाइथन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं, और जो बच्चे IoT का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे सारी वीडियो अवेलेबल है। और बाकी इसके अलावा सारी वीडियोज़ जो है MCQs की प्लेलिस्ट में आपको जाना है। यहाँ पे अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ईज़िली हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप उसको 1-2 बार देख लीजिएगा। 100% उसमें से आपको कुछ नहीं तो 80+ क्वेश्चन ईजिली मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास M4 का, ये हो गया M3 का MCQs, ये हो गया M2 का और ये हो गया M1 का। सभी के MCQs लगे हुए हैं और ये सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे जुलाई एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर आपको पेड बैच वाइज ज्वाइन करने हैं और करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसमें आपको और एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके M1, M2, M3 की सभी की MCQs PDF हिंदी इंग्लिश में कम्प्लीटली अवेलेबल है चैप्टर वाइजेस। ठीक है, जैसे कि आप लोग चैप्टर वाइज मांगते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर सेट भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल सा इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7007659485। नंबर सही आप लोग दिया करें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है मैसेज करते हैं, पेमेंट अदर चैनल पे करते हैं और स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजते हैं। तो फिर हम कैसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्रॉस चेक कर लिया करें, उसके बाद किया करें। तो चलिए, 19 अगस्त की एग्ज़ाम की तैयारी जो हम लोग आपको करा रहे हैं। तो 19 तारीख को हो सकता है M1 का पहले हो जाए, हो सकता है M2 का हो जाए, M3 का हो जाए या M4 का हो जाए। ये आपका एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, इसलिए हम लोग 19 के हिसाब से तैयारी लेके चल रहे हैं। तो आपके सामने हम क्वेश्चन पेपर जो आज प्रेजेंट करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं बेसिक से एडवांस तक, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने आंसर जो है नीचे कमेंट में देना स्टार्ट कर दीजिएगा, और बाकी मैं इसमें आंसर बताऊंगा। ये जो है इसमें जो आंसर टिक है ये आंसर गलत है। ठीक है, मैं आपको अभी जो है सही आंसर इसके बताऊंगा। तो फटाफट से आप लोग लाइव आ जाइए और नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है और मैंने इसमें हिंदी में इस बार PDF आपके लिए लेके आए हैं। तो कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर जो आपका है उसमें जो डेटा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो डेटा को प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई डेटा को भेजेंगे तो क्या करा रहे हैं, उस डेटा को इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, और जब डेटा को हम बाहर निकाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या करा रहे हैं, आउटपुट करा रहे हैं, या फिर डेटा को देख रहे हैं। ठीक है, या डेटा को रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। डेटा को भेजना यानी कि इनपुट करना यानी कि सेंड करना। तो ऑप्शन हो जाएगा C वाला सही। इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, C वाला सही हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, जिन लोगों ने C बताया है उनका ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य आपके कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बेसिक कंप्यूटर का। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य आपके यहाँ पे कौन से होते हैं। तो सिंपल सा है, सबसे पहले आपका होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो होता है आपका। ठीक है, इनपुट हो गया आपका। उसके बाद हमारे पास आता है, हमने प्रोसेसिंग किया उसको, प्रोसेसिंग के बाद हमने उसका आउटपुट लिया, और आउटपुट लेने के बाद हमने उसका स्टोरेज किया। यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो ये इस प्रकार से बनेगा I, ये हो गया प्रोसेसेस P, ये हो गया आउटपुट, और स्टोरेज से हो गया S। IPOS का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो इस प्रकार से आप इसको आंसर के रूप में आप इसको रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। IPOS यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज है। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होते हैं। तो A वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। कंप्यूटर द्वारा प्रोडक्ट किया गया परिणाम है। प्रोड्यूस किया गया है, प्रोडक्ट नहीं है। कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वही चीज़ है। देखिए, प्रोड्यूस यानी प्रोसेस करने के बाद हमको क्या मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, आउटपुट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम यानी कि रिजल्ट, आउटपुट हमको देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा C वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। चलिए बताइए कौन सा कार्य इसमें नहीं करता है। प्रोसेसिंग नहीं करता है, या फिर कंट्रोलिंग नहीं करता है, या फिर
अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है या फिर इनपुटिंग नहीं करता है। तो देखिए वही चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग कर दिया है भाई प्रोसेस, ठीक है, कंट्रोल हो जाएगा ये आपका, ये हो गया इनपुट आउटपुट। तो अंडरस्टैंडिंग तो ये ऑप्शन देखिए अलग है, यानी कि कंप्यूटर समझता नहीं है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके पास अपना सीपीयू होता है, माइंड तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जो कि कार्य नहीं करता है। इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे बताएं क्या ऑप्शन होगा। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। तो कहीं से भी आपका जो है सूचना है, ठीक है, मान लीजिए आपने MS वर्ड को ओपन किया, ठीक है, आपको कोई सूचना है, इसमें आपने क्या किया, इनपुट किया, टाइप कर दिया और उसको सेव कर दिया या किसी को भेज दिया। तो कहीं से किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं इनपुट, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हो गया आपका MS ऑफिस, ठीक है, और आपको ये लेटर लिखना था, वो आपने इसमें इनपुट कर दिया, उसको सेव करके भेज दिया, तो उसको क्या कहते हैं, इनपुट करना, ना कि आउटपुट करना, ना कि रिपोर्ट करना, ना कि रिपोर्ट करना। देखिए नए नए वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेंगे हिंदी में। तो हो जाएगा इनपुट। नंबर 6 पे आ जाइए। सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। मान लीजिए हमको कोई डेटा तैयार करना है, ठीक है, तो डेटा को तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस करना। सिंपल सा है, प्रोसेसिंग करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला सही। अब कोई डेटा तैयार करें तो डेटा का कोई प्रोग्रामिंग तो होगी ना कोई उसका एनालिसिस होगा, ना उसका फीडबैक होगा, प्रोसेस करना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, प्रोसेसिंग। नंबर 7 पे आ जाइए। आउटपुट आपका क्या है बताना है आपको, बताएं। जो प्रोसेसर यूज़र से प्राप्त की जाती है, या फिर जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है, या फिर जो यूज़र द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, या उपरोक्त सभी। बताएं 7 में क्या ऑप्शन होगा। आउटपुट आपका बताना है। तो आउटपुट का काम क्या होता है, जो भी आपका प्रोसेसर होगा वो यूज़र को प्रदान करेगा। यानी कि आपका ये जो CPU है और यहाँ पे कोई यूज़र बैठा हुआ है आपका, ठीक है, ये हो गया यूज़र, ये हो गया CPU में मॉनिटर आपका लगा है, ठीक है। तो जब यहाँ से प्रोसेस होगा तभी तो आउटपुट इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, यूज़र को। तो जो प्रोसेस होता है वही यूज़र को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर की विशेषता बतानी है। तीव्र गति से चलता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, यानी कि मिस्टेक नहीं करता, और आपका गोपनीयता बनाए रखता है। तो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दी अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि ये सभी इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 पे आ जाइए। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कोई संख्या को कहा जाता है, या फिर किसी चिन्ह को कहा जाता है, या फिर दी गई सूचनाओं को, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो देखिए डेटा है, तो डेटा कोई एक प्रकार का डेटा तो नहीं है, वो आपका जो है टेक्स्ट डेटा हो सकता है, ठीक है, आपका कोई न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, तमाम तरह का हो सकता है। तो या फिर कोई फ़ोटो या वीडियो ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है। तो इस प्रकार से चिन्ह हो सकता है, या फिर कोई संख्यात्मक सूचना हो सकती है, उसको हम लोग कंप्यूटर को डेटा के रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन डी वाला जो इसमें सही हो जाएगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट जो आपके होते हैं वो बताता है, जबकि से डेटा अर्थपूर्ण बनता है। बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो कोई डेटा है आपका, वो क्या है, रॉ डेटा है, ठीक है, डेटा है आपका, वो आपका क्या है, रॉ है। तो डेटा यहाँ पे हो जाएगा डेटा, यानी कि डेटा रॉ आपका जो है बताता है, जबकि दूसरा हो जाएगा आपका सूचना, ठीक है, एक यहाँ पे दिया गया सूचना। सूचना से डेटा को अर्थपूर्ण कर देता है, यानी कि कोई डेटा आपने अपलोड किया और आपको सूचना मिली कि हाँ ये डेटा इस प्रकार का आपको अर्थ दे रहा है, इस प्रकार का मतलब इसका है। तो डेटा और सूचना इसका जो है राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा डेटा, यहाँ पे आ जाएगा सूचना, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। 11 नंबर पे आ जाइए। कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना आपका कहलाता है। बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो आपको पता है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा हार्डवेयर है, पेरिफेरल है और CPU है। तो ये तो सारे आपके एक तरह से आपका
पार्ट हैं आपके कंप्यूटर के, इसको चलाने के लिए और इसको डेटा को सूचना करने के लिए इसमें कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटा या सूचना कहलाती है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 12। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है। जब कंप्यूटर में हम कोई सूचना को इनपुट कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या बनेगा, डेटा बनेगा या फिर आइडियाज़ बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट्स बनेगा या फिर फैक्ट्स बनेगा। तो देखिए कंप्यूटर में जब भी हम किसी डेटा को इनपुट कराते हैं तो वो हमारा किस रूप में स्टोर होता है, डेटा के रूप में स्टोर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन उसमें बन जाएगा, डेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। नॉन न्यूमेरिक, तो नॉन न्यूमेरिक आपका हो जाएगा जैसे कि देखिए टेक्स्ट आपने स्कोर किया, ठीक है, बैंक का अकाउंट नंबर, ये सारे आपके न्यूमेरिक हैं। कर्मचारी का जो नाम होगा ये अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक इसमें से कौन सा है, कर्मचारी का नाम यानी कि नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़। क्वेश्चन नंबर 14 बताएं। आप लोग देखते जाइए और नीचे अपना क्लास में कमेंट करते रहिएगा, बाकी हम तो यहाँ समझा ही रहे हैं। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसमें घटक शामिल होते हैं। अब आपका इनपुट है, प्रोसेसिंग और आउटपुट है और साथ में स्टोरेज भी है, ठीक है। इसमें जो प्रोसेस होता है उसमें किस चीज़ को हम लोग इसमें जो है शामिल करते हैं बेसिकली, तो कोई डेटा ही तो होगा, डेटा को इनपुट कराएंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, फिर डेटा को स्टोर करेंगे। किसको करेंगे, डेटा को। तो ऑप्शन बन जाएगा सी, ठीक है, डेटा। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो सूचना, अब डेटा को कोई सूचना या फिर कोई संख्या को सूचना या फिर चिन्ह को, तो देखिए प्रोसेस जो डेटा होता है यानी कि अपना जो प्रोसेसर के माध्यम से डेटा प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस्ड डेटा को हम कहते हैं सूचना, यानी कि ये आपको जाके आउटपुट देगी और यूज़र को देगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, प्रोसेस डेटा को सूचना कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और इंफॉर्मेशन। तो देखिए वह डेटा जिसे अर्थपूर्ण फैशन के रूप में व्यवस्थित, अब ये देखिए नए नए वर्ड इसमें ऐड किए जा रहे हैं, फैशन वगैरह, ये सब कोई मतलब नहीं है। वह डेटा, तो डेटा है और वो अर्थपूर्ण है, तो क्या है, डेटा क्या है, डेटा ऐसे इन्फॉर्मेशन ही तो हम देखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन होगी वही तो डेटा है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इन्फॉर्मेशन, ना कि प्रोसेस, ना कि सॉफ्टवेयर, ये कोई डेटा तो है नहीं, इन्फॉर्मेशन है आपकी डेटा जो कि एक आपको अर्थ देती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन समझे, क्योंकि हिंदी में कभी कभार समझ में नहीं आ सकता है आपको, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना आपका क्या कहलाता है। तो कोई क्वेश्चन आंसर का आपको इंफॉर्मेशन देनी या आंसर देना है, या फिर किसी आइकन पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, INSTRUCTI, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही बनेगा। दूसरा, और देखिए इन दोनों में सेम ऑप्शन दे दिया है तो हो सकता है और टाइप करने में दिक्कत हो गई होगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन इसका ऑप्शन बनेगा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18। प्रथम गणना करने वाला आपका जो यंत्र था वो कौन सा था, अबैकस, ठीक है, ABACUS, अबैकस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बन जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये बहुत ही हल्के क्वेश्चन है लेकिन मैं आया है तो मैं बता देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें चीन। अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। पहली मैकेनिकल एडेड मशीन जिसमें जोड़ा था, पहली आपकी मैकेनिकल एडेड मशीन थी जिसमें क्या जोड़ा गया था,
आपका पास्कलाइन को जोड़ा गया था, जैकार्ड को, और टीट को, या फिर टूस्लाइट को। तो क्वेश्चन नंबर है 19 का, इसमें ऑप्शन बन जाएगा पास्कलाइन को। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर में आपका जो है पास्कलाइन को जोड़ा गया था। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड की मशीन आपकी बनाई थी। ठीक है, तो जो आपके वस्त्र बनाने वाली मशीन थी उससे इन्होंने जो है पंच कार्ड वाली जो मशीन है आपकी, इस प्रकार से आपने देखा होगा यहाँ पे पंच कार्ड वगैरह लगाते हैं बीच में, तो वो मशीन आपकी बनाई। किसने बनाया था? 21 का जो ए ऑप्शन बनेगा जोसेफ जैकार्ड। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा 21 का ए, जोसेफ जैकार्ड। चार्ल्स बेबस द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबस ने कौन सा एनालिटिकल इंजन आपका बनाया था? कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सही? मैकेनिकल इंजन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? मैकेनिकल इंजन। तो 22 का हो जाएगा नंबर 3। 23 है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? 23 है, तो पहला कंप्यूटर आपका जो है चार्ल्स बेबस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें डी। ENIAC का फुल फॉर्म, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक एक वर्ड इसमें से देख लीजिएगा एक बार हाईलाइट के, एक बार प्रोनाउंस करके भी आप पढ़ लिया करें जिससे कि आपको याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो कभी कभार प्रोनाउंसिएशन सही ना होने की वजह से हमको इसकी स्पेलिंग का जो है पता नहीं चल पाता और ऑप्शन कहीं और टिक हो जाता है। ठीक है, तो 24 का ए ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है एडसैक, यानी कि EDSAC का एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें जॉन वॉन न्यूमैन। क्या ऑप्शन बन जाएगा? जॉन वॉन न्यूमैन। एडवैक का आविष्कार किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन। तो ऑप्शन बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 26, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? तो इसको डिज़ाइन किया था जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मीचली ने। किसने के दो नाम हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मीचली ने ENIAC का डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर में उसका उपयोग किया जाता का उपयोग करके प्रोसेसिंग की जाती थी, किसकी प्रोसेसिंग? तो यहाँ पे हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? जो आपके प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर होते थे उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके प्रोसेसिंग की जाती थी, तो ऑप्शन बन जाएगा मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर है 28, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? कौन सी डिवाइस आपकी प्रयोग होती थी कंप्यूटर के, जो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे? तो यहाँ पे दिया गया इंडिकेट सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और वैक्यूम ट्यूब। तो पहली जो थे आपके उसमें यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, तो ऑप्शन बन जाएगा डी, वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 29, तृतीय यानी कि थर्ड जनरेशन के जो भी कंप्यूटर बनाए गए थे वो किसके द्वारा बनाए गए थे? तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है आपका तृतीय श्रेणी जो भी आपके कंप्यूटर थे वो आपके बनाए गए थे इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा इंटीग्रेटेड चिप्स यहाँ पे यूज़ की गई थी, या इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स आप बोल सकते हैं। नंबर 30 है, तृतीय यानी कि थर्ड पीढ़ी के जो भी कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी थी? उसमें हम लोग यूज़ करते थे कोबोल भाषा को, कोबोल, COBOL। यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। ठीक है, 31 है, स्विचों के हजारों में चिप्स बनती है। अब ये चिप्स वाले चिप्स नहीं है आपके, ठीक है, चिप्स है ये, चिप्स CHIP,
चिप जो आपकी होती है मदरबोर्ड वगैरह, तो उसमें यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स का। किसका यूज़ करते थे? स्विचों में हज़ारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती थी। ठीक है, आपकी जो मदरबोर्ड चिप होती है उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे लगे हुए होते थे, तो वो इस प्रकार से बनते थे। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। आईसी बना है, आईसी आपका बना है किससे? इंटीग्रेटेड सर्किट आपका बना है ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा आईसी बना है आपका ट्रांजिस्टर से। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें यूज़ करते हैं हम लोग सिलिकॉन का। किसका यूज़ करते हैं? कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए हम लोग सिलिकॉन तत्व का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपके होते हैं आईसी चिप्स का विकास किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी ने आईसी चिप्स आपकी आविष्कार किया था। तो 34 का हो जाएगा सी। 35 नंबर आ जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण आपका क्या नाम है? तो अभी ये आपको कितनी बार बताया मैंने, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सी ऑप्शन बन जाएगा। इंग्लिश में भी आपको स्पेलिंग पता होनी चाहिए, कहीं आप इंग्लिश में गलत लिख देंगे स्पेलिंग मान लीजिए तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 36, इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेटेड चिप जो है, अब यहाँ इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया था? तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में आपके आईसी चिप्स कंप्यूटर आ गए थे मार्केट में। तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर है 37, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होती थी। तो जो भी आपके फोर्थ जनरेशन के जो भी कंप्यूटर थे उसमें हमको देखने को मिला माइक्रो प्रोसेसर। क्या देखने को मिला? माइक्रो प्रोसेसर। तो 37 का ऑप्शन बन जाएगा डी। 38 है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? तो अभी आपको बताया चतुर्थ श्रेणी में, यानी कि फोर्थ में। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ श्रेणी। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। पाँचवीं श्रेणी के कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पे क्या थी? तो इसकी विशेषता थी यानी कि इसकी जो बुद्धिमत्ता थी, यानी कि कृत्रिम बुद्धि थी, वो बहुत तेज़ हो चुकी थी। ठीक है, और फास्ट हो चुकी थी, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। ठीक है, यानी कि सटीक थी एकदम, 100% रिजल्ट था। तो 39 का है ए ऑप्शन बनेगा, कृत्रिम बुद्धि थी। क्वेश्चन नंबर है 40, आधुनिक कंप्यूटर के जनक आपके कौन हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर जो है एलन ट्यूरिंग। ठीक है, देखिए चार्ल्स बेबस का नाम नहीं दिया है, एलन ट्यूरिंग है। ठीक है, याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो बुनियादी संरचना को जॉन वॉन न्यूमैन ने इसकी बुनियादी रचना का विकास किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। भारत में निम्नलिखित प्रथम कंप्यूटर का नाम आपका क्या था? तो इसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी। 43 है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? पर्सनल कंप्यूटर आपके जो है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी है उससे संबंधित है आपके पीसी, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। 44 है, एक पर्सनल कंप्यूटर को की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा किसी व्यक्ति के लिए, यानी किसी यूज़र के लिए। ठीक है, कोई यूज़र के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कंप्यूटिंग की ज़रूरतों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऑप्शन बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग बोलते हैं पीसी। पीसी जो है एक व्यक्ति के द्वारा एक समय पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। 46 है, माइक्रो कंप्यूटर को भी कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर ऑन ए चिप। तो ऑप्शन बन जाएगा कंप्यूटर ऑन ए चिप, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा के लिए उपयोगी होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, लैपटॉप। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी इजीली आसानी से पोर्टेबिलिटी के रूप में ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48, निम्नलिखित में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? 48 है, तो पीडीए है यहाँ पे। ठीक है, पीडीए जो है आपका
वो इसमें पोर्टेबल कंप्यूटर मांगा जाता है। ठीक है, लैपटॉप की तरह ही होता है आपका छोटा सा डिवाइस। क्वेश्चन नंबर है 49, कौन सा डिवाइस ऑब्लिक उपकरण आपका है जो ठीक है, हैंड हेल्ड है, ठीक है, HAND और HELD, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। तो हैंड हेल्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, PDA आपका पोर्टेबिलिटी होता है, तो PDA में आपका जो है वो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आप सोचें कि विंडोज 7, 10 वगैरह नहीं इसमें चलेगी, आपका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा PDA। क्वेश्चन नंबर 50 है, IBM PS2 कब विकसित किया गया था? तो IBM PS2 आपका जो विकसित किया गया था वर्ष 1987 में। कब किया गया था? वर्ष 1987 में। तो बी ऑप्शन बन जाएगा।